जब मौसम बदले तो सिर्फ हवा नहीं बदलती, हालात भी बदल जाते हैं। यूपी दिवस की तालियों के बीच बड़े वादे और जमीनी हकीकत में बारिश, सियासी सरगर्मियां और आम आदमी की चिंता। कहीं उम्मीद जाग रही है तो कहीं बेचैनी बढ़ रही है। आज की ये खबरें आपके दिल और आपके भविष्य दोनों से जुड़ी हैं। आखिर तक जरूर देखिए। यूपी दिवस समारोह और अमित शाह का बयान। आज 24-25 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का भव्य आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी देश की धड़कन है और राज्य की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की सामाजिक आर्थिक प्रगति, युवाओं को मिलने वाले अवसर और गृह मंत्री का संदेश शामिल रहा। ये आयोजन न सिर्फ राज्य की पहचान बल्कि विकास की दिशा में भी एक प्रेरणा है, खासकर युवाओं और नौकरी चाहने वालों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में मौसम का बड़ा अलर्ट, यूपी बिहार में बदलाव। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि आज और कल ठंड के साथ साथ तेज हवाएं और बारिश का असर रहेगा, जिससे आम जन को यात्रा तथा स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहना होगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में गिरावट और शीतल लहर की स्थिति भी बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कल के मौसम का अपडेट। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और अन्य शहरों में 25 जनवरी को मौसम में करवट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से इन इलाकों में हल्की भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव के साथ कोहरे का असर भी महसूस हो सकता है, खासकर सुबह शाम के समय। आम जनता और ट्रैवलर्स से सलाह दी जाती है कि मौसम अपडेट्स पर लगातार नजर रखें। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार में मौसम अलर्ट, बेमौसम बारिश की चेतावनी। बिहार के कई जिलों मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण और गोपालगंज में बेमौसम बारिश की आशंका जताई गई है। 25 जनवरी को तापमान में फेरबदल के साथ बारिश होने की संभावना के कारण कृषि, परिवहन और जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और अपडेट्स पर ध्यान देने को कहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने 29 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। राजनीति की बड़ी खबर में बिहार में महागठबंधन के चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस ने 29 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, ताकि संगठन का ढांचा मजबूत किया जा सके। यह कदम पार्टी के अंदरूनी बहस को दर्शाता है कि महागठबंधन की स्थिति और रणनीतियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर कुछ विधायकों ने आरजेडी से अलग होने की सुझाव भी सार्वजनिक रूप से दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी। आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पटना में आयोजित हो रही है, जहां पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं हैं, ताकि पार्टी की संगठनात्मक और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस बैठक में बीजेपी जेडीयू की राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनौतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार सरकार का ग्रामीण विकास अपडेट। बिहार सरकार ने कृषि और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुड़ यानी जैगरी उत्पादन यूनिट्स के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को 25 जनवरी 2026 तक बढ़ाया है। इस स्कीम के तहत 5 से 20 टन प्रतिदिन क्षमता वाले यूनिट्स को 6 लाख तक और 60 टन से अधिक क्षमता वाले यूनिट्स को 1 करोड़ तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे ग्रामीण रोजगार और किसान की आमदनी दोनों को फायदा होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बैंक हॉलिडे की सूचना, समय सारणी। अगर आप आज बैंक संबंधित काम करने का सोच रहे हैं तो ध्यान दें। जनवरी 2026 में लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, जिससे बैंकिंग और लेन देन पर असर पड़ेगा। इसके पीछे बैंक कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन की वजह से हड़ताल और छुट्टियां बढ़ाए जाने की प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव विश्लेषण और राजनीतिक पटल। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की थी और आरजेडी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे अब राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि आरजेडी की स्थिति विपक्ष में मजबूत गठबंधन की तलाश में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक सामाजिक मौसम अपडेट का प्रभाव। मौसम कनेक्टेड समाचार के अलावा उत्तर भारत में तेजी से बदलते मौसम के कारण ठंड और बारिश का लोगों पर प्रभाव बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य और यातायात दोनों प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जल्द बदलाव नहीं आने पर स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।